प्रिय साथियों नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। 2 दिन के बाद वीडियो दे रहा हूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था और आप लोग बेसब्री से हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, जिसकी वजह से मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने 2 दिन वीडियो नहीं दिया है, क्योंकि दिन में मैं घर पे था नहीं। और आज मैं बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। हमारे चाहने वालों ने, आप लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे जिसमें कहा था कि प्रभु, अगर मानव जीवन अगर इतना ही दुखदाई है, इतना ही कष्टकारी है और इतना ही मोक्ष परम कल्याणकारी है और मोक्ष इतना ही महत्वपूर्ण है, तो फिर प्रभु आपने इंसानों को जन्म ही क्यों दिया, प्रकृति का निर्माण ही क्यों किया। क्यों इतने लोग इतने ज़्यादा दुख उठाते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं, परेशानियां उठाते हैं, संघर्ष करते हैं। और जब अंतिम सत्य मोक्ष ही है तो फिर आपने इंसानों को जीवन ही क्यों दिया। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो इसी पर मैं वीडियो आज एक महत्वपूर्ण दे रहा हूँ। बहुत ही उत्तम है, बहुत ही दुर्लभ वीडियो है, अत्यंत ज्ञानवर्धक है और एक दिव्य घटना का जिक्र करते हुए, दृष्टांत देते हुए मैं आप लोगों को ये वीडियो दे रहा हूँ। जो प्रश्न आप लोगों के दिलो दिमाग में उठता है, वही प्रश्न एक दिन हमारे परम प्रिय भक्त नारद जी ने हमारे विष्णु रूप से हमें एक बार प्रश्न ये किया था कि प्रभु, समाज में इतना दुख है, इतनी तकलीफ़ें हैं, मुश्किलें हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इन सबको मोक्ष दे देते हैं, इन सबको मुक्ति दे देते हैं, जिससे कि समस्या ही न रहे, दुख ही नहीं रहेगा। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर न दुख होगा न सुख होगा। आप मोक्ष ही क्यों नहीं दे देते। तो उनके, हमारे प्रिय नारद के मुख से सुनकर हमें भी काफ़ी अच्छा लगा और हमने अपने भक्त नारद से कहा विष्णु रूप से कि नारद जी, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है और हम भी चाहते हैं कि सबको मोक्ष दे दें, मुक्ति प्रदान कर दें। लेकिन समस्या ये है कि लोग मोक्ष चाहते ही नहीं हैं। बहुत ही रहस्यमयी बात है कि सब लोग चाहते ही नहीं कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। तो नारद जी हमारी ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हुए, ताज्जुब हुए कि प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। लोग युगांतर तक तपस्या करते हैं आपकी मोक्ष को पाने के लिए। बोले हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अधिकतर लोग मोक्ष चाहते ही नहीं हैं। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप पृथ्वी लोक पर जाकर आप इसकी परीक्षा ले सकते हैं। आप इसके जो इसकी दृष्टांत हैं, आप जाकर माया रूप से धारण कर आप जाकर वहाँ देखिए कि, और लोगों से पूछिए कि क्या वाकई में मोक्ष वो लेना चाहते हैं। तो नारद जी हमारे भक्त बड़े कौतूहल में हुए, बड़े आश्चर्यचकित हुए कि प्रभु कह रहे हैं कि कोई मोक्ष लेना ही नहीं चाहता है और मोक्ष सबसे दुर्लभ चीज़ है, अंतिम सत्य है। और प्रभु कह रहे हैं कि पृथ्वीवासी मोक्ष चाहते ही नहीं हैं। तो नारद जी इस प्रश्न को लेकर बड़े कौतूहल में थे और इसका परिणाम जानना चाहते थे कि आखिर जो प्रभु ने हमसे कहा है इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में कोई मोक्ष नहीं चाहता है। तो नारद जी पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर एक शादीशुदा ब्राह्मण के पास पहुँचे। उसका भरा पूरा परिवार था। तो नारद जी ने उस ब्राह्मण से पूछा और उससे कहा कि हम आपको मोक्ष देना चाहते हैं। ये देखिए, हमने, भगवान विष्णु ने आपके लिए भेजा है, आपको ले जाने के लिए, आपको मुक्त करना चाहते हैं, आपको मोक्ष देना चाहते हैं। आप जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त किया जाना आपके लिए विष्णु जी की हमारी इच्छा है। तो नारद जी ने कहा उस ब्राह्मण से कि आप चलिए और
इस जीवन के जंजाल से चलिए और आपको मोक्ष दिया जाता है। आप इस जीवन मृत्यु के चक्र से आपको परे किया जाता है। तो ब्राह्मण वह बड़ा संकोच में पड़ गया, उसने सोचा कि वास्तव में ये तो बिल्कुल सही बात है, मोक्ष तो अति दुर्लभ है। लेकिन फिर उसे अपने परिवार की याद आई, बाल बच्चों की याद आई। तो उसने नारद जी से कहा कि भगवान, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है, सत्य है, लेकिन हमारा जो लड़कवा है ना, यह का विवाह हो जाए। और बड़ी इच्छा यह है कि एक नाती वाती देख ले तो दिल का सुकून मिले। तो प्रभु ऐसा कीजिए कि पहले हम थोड़ा ये दिल की इच्छा पूरी कर लेते हैं और लड़कवा का विवाह हो जाए और का नाती वाती का हमारे उसकी लड़का हो जाए, तो फिर हम चलेंगे। फिर क्योंकि हमारी इच्छा है ये, तो हम उसके बाद फिर हमारी कोई इच्छा नहीं रहेगी, हम चलेंगे। तो नारद जी ने कहा ठीक है, अच्छा फिर हम बाद में आ जाएंगे और तब तक आप नाती पोता नाती वगैरह को देख लीजिए। तो कुछ समय के बाद जब उनके लड़के की शादी हो गई, शादी होने के बाद जब उनके लड़का हो गया, लड़के को लड़का हो गया, तब फिर नारद जी आए और लड़का काफ़ी बड़ा भी हो गया, उनको खिलाने का भी मौका मिल गया, सब कुछ। तो उसके बाद फिर नारद जी फिर आए और विमान लेकर कि प्रभु कि चलिए महाराज जी, अब आपका समय हो गया है और क्यों ना आप अब वैकुंठ पधारें, आपको मोक्ष दिया जाता है, आपके कर्मों का प्रतिफल आपको दिया जाता है। तो ब्राह्मण महाराज फिर कहने लगे कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अबे हमारे जो लड़कवा है ना, वही का हमार विवाह करे का मन है और वही का विवाह हो जाता तो चिंता मुक्त हो जाता, चिंता न रहती। तो कहा, नारद जी ने कहा कि अभी तो आप कह रहे थे पिछली बार आए थे तो ये लड़का हो जाए, शादी ब्याह हो गया, तो वही के बाद अब आप फिर कह रहे हैं कि नई इच्छा आपके अंदर हो गई है। आप कह रहे हैं कि लड़का का विवाह हो जाए, के लड़का बच्चा हो जाए। तो कहें हाँ, इच्छा तो यही है। तो उसके बाद फिर वो कहा ठीक है। फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, कुछ भोग विलासता के जीवन यापन करते हुए उस ब्राह्मण की उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी उसका चिंतन कर ही रहे थे, उसके पीछे लगे हुए थे कि आखिर। तो जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो फिर एक कुतिया बन गया, वो कुत्ता बन गया। उसके कर्म ऐसे हुए कि वो फिर उसका जो अगला जन्म हुआ उसमें वो कुत्ते के रूप में उसने जन्म लिया। और जब उसके बच्चे कुत्ते के हुए तो फिर नारद जी उसके पास गए और उसको याद दिलाया कि आप पूर्व जन्म में इंसान थे, ब्राह्मण थे, पंडित थे और आपने ऐसे कर्म किए कि देखो अब आपको कुत्ते का जीवन प्राप्त हुआ है और ये आपके देखो इतने बच्चे भी हो गए हैं आपके। तो अब तो चलिए, अब आप चलिए, अब यहाँ आपके लिए रहने की आवश्यकता नहीं, आप चलिए। तो उस कुत्ते ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, मेरी भी इच्छा है कि चलूँ मैं, लेकिन एक इच्छा भी है कि इनकी चिंता, ये जो बच्चवा हैं छोटे छोटे, इनके चिंता हमका सता रही है। तो उस कुत्ती ने कहा, जो ब्राह्मण था पूर्व जन्म में, उसने कहा कि हमारे अब ये छोटे छोटे लड़का हैं, हमारी 5-6 तो इनका हम कैसे अभी छोटे छोटे लड़कन का छोड़ के जाए। तो कहा कि अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे और इनका पालन पोषण करना ज़रूरी है। ये जब बड़े बड़े हो जाएंगे फिर आना, तो फिर सोचेंगे। तो उसके बाद फिर वो कुत्ते की भी मृत्यु हो गई। तो जब कुत्ते की मृत्यु हो गई तो उसके बाद वो कुत्ती जो है कि सुअर का रूप धारण किया। मृत्यु के पश्चात उसको फिर और अधोगति प्राप्त हुई और सुअर का उसने रूप धारण किया, जन्म लिया उसने। तो जब वो सुअर फिर बड़ा हुआ तो फिर नारद जी फिर उसके पास पहुँचे, उनके पूर्व जन्मों के दृष्टांत को बताया कि आप अब देखो, अब ब्राह्मण से कुत्ते हुए, कुत्ते से अब ये सुअर की योनि में आ गए हैं, अब तो छोड़ दीजिए माया मोह का संसार, अब चलिए, अब आपका विमान आपके लिए इंतजार कर रहा है, आप चलिए यहाँ से और आपको मोक्ष दे दिया जाता है। मोक्ष बहुत ही दुर्लभ है, न जाने कितने युगांतर के तपस्या के बाद ये मोक्ष प्राप्त होता है और प्रभु आप पे प्रसन्न हैं और आपको मोक्ष देना चाहते हैं।
उस सूअर से उन्होंने कहा, नारद जी ने, तो सूअर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, मैं चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन प्रभु क्या है ना कि यहाँ ये जो दलदल कीचड़ है ना, इसमें जब मैं लौटता हूँ ना तो मुझे बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है इस कीचड़ में लौटने में, तो हमको बहुत सुकून मिलता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो क्या प्रभु वहाँ स्वर्ग में, वहाँ वैकुंठ में ये कीचड़ होगा क्या, हमारे लिए दलदल होगी क्या? क्योंकि हमका यहाँ बहुत अच्छा लागत है, ये कीचड़ में खेलने में हमका बड़ा आनंद आवत है, और पता नहीं स्वर्ग में हुआ मिली कि न मिली। तो कहीं प्रभु, तो कहीं वहाँ तो भैया कीचड़ वगैरह नहीं है, दलदल वहाँ तो नहीं है। तो कहीं फिर स्वरवा स्वरी कहीं कि प्रभु फिर हमका अब अगले जन्म का देखो, फिलहाल हमका बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत हम खुश नहीं है, क्योंकि हमका वहाँ स्वर्ग में जीवे हुआ वैकुंठ में तो हमका कीचड़ मिली ना, हमका यहाँ कीचड़ खेले में बड़ा हम आनंद आवत, हमका बहुत हमका अच्छा लागत है। तो इस दृष्टांत से मैंने आप लोगों को यही बताने की कोशिश की कि माया का किस तरह से प्रताप होता है, किस तरह से प्रभाव माया का है, कि जिसकी वजह से मोक्ष अगर देना भी चाहे तो लोग मोक्ष पाना नहीं चाहते हैं। अगर शादी हो गई तो शादी के बाद उसको बच्चे चाहिए, सोचता कि बच्चे हो जाए, उनकी शादी करने। तो ये जो माया का चक्र है, माया के चक्र में लोग उलझे रहते और मोक्ष कोई पाना ही नहीं चाहता। समस्या सबसे बड़ी यही है। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो वास्तव में मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन ज़्यादातर 99% दुनिया में ऐसे ब्रह्मांड में लोग हैं जो माया में इतना वशीभूत हैं कि उनको इसका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि वो मोक्ष के लिए वो तैयार ही नहीं है कि मोक्ष हमें मिले। कहीं उनको पत्नी का प्रेम है, तो कहीं बच्चों का प्रेम है, तो कहीं उनको ये चिंता सता रही कि वहाँ हम जाएंगे तो हमें वहाँ कीचड़ नहीं मिलेगा, हमको यहाँ वहाँ खेलने के लिए हमको कीचड़ नहीं मिलेगा, वही दलदल में हमको बड़ा मज़ा आता है। तो मैं आप लोगों ने जो प्रश्न किया था कि प्रभु सबको मोक्ष दे दीजिए, मुक्ति दे दीजिए, तो आज मैंने बहुत ही दुर्लभ वीडियो बनाया है। आज हम काफ़ी खुश भी हैं, क्योंकि 2-3 दिन से वीडियो दिए नहीं था, तो मुझे भी चिंता हो रही थी आप लोगों को वीडियो देने के लिए, और मुझे लगा कि आप लोगों को बहुत ही उत्तम और अत्यंत ज्ञानवर्धक वीडियो आपको दिया जाए, जो आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन कर सके। इसीलिए मैंने आज ये बहुत ही दुर्लभ वीडियो दिया है, और इसको आत्मचिंतन करें और सोचें। और जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि प्रभु ये संसार दुख का सागर है, आप सबको मोक्ष क्यों नहीं दे देते, आप ने जीवन दिया ही क्यों, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की ही क्यों? तो हमने ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की है, जीवन दिया है, लेकिन हमने उनमें सबसे यही कहा था कि आप निष्काम कर्मियों में रहते हुए, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए, अपने पत्नी के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होते हुए, रहते हुए, निष्काम कर्मयोग से जब आप जीवन जिएंगे तो आप हमेशा मोक्ष के अधिकारी होंगे। लेकिन यहाँ माया के प्रभाव में इस तरह लोग फंस गए कि नैतिक अनैतिकता का कोई बोध ही नहीं रह गया। हर इंसान सुख भोगना चाहता है, मांस का सेवन लोग करते हैं, अशुद्ध से शरीर हो जाता है, दूषित शरीर हो जाता है, लोग अवैध संबंध स्थापित करते हैं, झूठ बोलते हैं। जब हमने सृष्टि का निर्माण किया था तो हमने उन सबको यही कहा था कि आप लोग यज्ञ करने वाले हों, यज्ञ के माध्यम से देवता की उन्नति होगी और देवता आपकी उन्नति करेंगे। इस तरह से आपस में एक दूसरे की उन्नति करते हुए, तरक्की करते हुए यज्ञ के मार्ग से आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। लेकिन इस तरह से उलझ गए लोग कि मोक्ष लोग चाहते ही नहीं हैं। तो ये बहुत ही दुर्लभ वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है, इस पर ज़रूर आप लोग चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। धन्यवाद साथियों।